हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे लर्निंग लाइसेंस की प्रोसेस। पहले तो परिवहन पर जाना है गूगल क्रोम में। उसके बाद जो भी हमें फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है उसके क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जाना है ऑनलाइन सर्विस में। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड में जाना है। इसको हमें क्लोज करना है। इसके बाद जो भी हमारा स्टेट रहता है वो हमें सिलेक्ट करना है। इसको भी क्लोज करना है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद हमारी कैटेगरी चूज करनी है, ये तो जनरल पे करना है। उसके बाद जो भी हमारा आरटीओ लगता है वो हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी हमारी लर्निंग लाइसेंस की एग्जाम होती है वो सारी की सारी जो भी हमारे सेंटर होते हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो उसी में जो हमारे नियर बाय रहता है वो हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट कर लेना है। आगे की प्रोसेस में हमें यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर फिलअप करना है और कैप्चा डाल के ओटीपी मंगवा लेना है। ओटीपी सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारा आधार बेस हमें नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद हमारा जो भी रिलेशनशिप रहता है वो हमें ऐड करना है, जैसे फादर मदर जो भी हमारे आधार कार्ड में नाम जुड़ा रहता है वो डालना है। उसके बाद डीओबी, हमारा जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ब्लड ग्रुप, वो सब डालना है। जो हमें हमारे आधार बेस रहता है डिटेल्स वही डालनी है हमें इधर। ठीक है। अगर कई केस में ऐसा होगा फुल नेम होगा और आधार कार्ड के पीछे नाम नहीं रहता है तो उसमें एडिटेबल करना रहता है। तो वो हमें बाद में एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए पूरा कि कैसे एडिट करना है। ठीक है। अगर आधा नाम लिखा है तो पहले आपका फर्स्ट में आपका नाम लिखो और लास्ट में आपका जो भी सरनेम रहता है वो लिखना है। इधर हमें एड्रेस डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी स्टेट रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है, तहसील रहता है, जो भी हमारा विलेज है उसका पिन कोड है, वो सब जो भी डिटेल्स है वो हमें ऐड करनी है इसके। और हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, सेम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे अगर सेम और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो दो क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो हमें अलग अलग डालना है। जैसे कोई अदर स्टेट में आप रहते हो तो ऐसे ही फिलअप करना है, वहाँ का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, उसका पिन कोड, जैसे ही परमानेंट एड्रेस वो रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही नई जानकारी चाहिए तो आरके ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो हमें स्टेप टू स्टेप फिलअप कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि हम कितने साल से यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो जो भी अगर आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस हमारे अलग अलग है तो यहाँ पे हमें कितने टाइम से स्टे करें वो डालना है। जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स ऐसे ही डाल देना है। ठीक है। आगे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो, जैसे हमें कौन सी एग्जाम देनी है, टू व्हीलर के लिए देनी है, फोर व्हीलर के लिए देनी है। तो यहाँ पे अगर हमें टू व्हीलर के लिए देना है तो MCWG लिखा होगा। अगर फोर व्हीलर के लिए लेना है तो LMB। ओके। और अगर आपको एक्टिवा के लिए चाहिए तो MCWG लिखा होगा। तो वो हमें प्रोसेस फिलअप करना है। ठीक है। वो भी स्टेप टू स्टेप फिलअप करना है और उसके बाद स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे हमें जो भी मैंने अभी आगे बताया, जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए चूज करके आगे ऐसे क्रॉस कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे बस क्लिक करना है आगे, तो आपका जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर का रहेगा वो आ जाएगा। इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये फॉर्म मैंने जैसे भरा है, अगर आपको ऐसे बनाए तो भी ठीक है। अगर नहीं बनाए तो आपको स्टेप टू स्टेप जो भी रहते हैं क्वेश्चन
वो पढ़ने, उसके बाद ये आंसर देना है यस नो में, ठीक है। उसके बाद आपको कंसर्न देके सबमिट करना है, ओके करना है, और एक बार ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नीचे हमारा एप्लीकेशन है उसे कैप्चर डाल के आगे भी प्रोसेस करना है, यहाँ पे ओके करना है। ये हमारा जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो पहले बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो भी रहेगी वो हमें हमारा एप्लीकेशन नंबर और डे ऑफ बर्थ दिख रही है, उसके बाद कैप्चर डाल के सबमिट करना है और आगे की प्रोसेस करनी है। यहाँ पे हमारी डिटेल्स दिख रही है, तो हमें अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने। डॉक्यूमेंट अपलोड में हमें 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले तो हमारा एड्रेस प्रूफ और दूसरा हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे हमने इस ग्रुप में आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पे स्लिप गवर्नमेंट की, अगर ऐसे कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो हम एज प्रूफ के लिए दे सकते हो, जिसमें हमारा डीओबी लिखा रहता है, ठीक है। जो भी हमारा डीओबी लिखा है इसमें से अगर होता है डॉक्यूमेंट कोई हमारे पास तो अपलोड हम कर सकते हैं। इसको रीसाइज कैसा करना है, तो आरटीओ रीसाइज में जाना है और आप डॉक्यूमेंट को रीसाइज कर सकते हो, जो ऑफिशियल अकाउंट है आरटीओ का उससे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो वो गूगल क्रोम में जाके आप सर्च करके उसे आरटीओ जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वैसे रिसाइज कर सकते हो। सिग्नेचर, फोटो दोनों ही आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ में डालना है। एड्रेस प्रूफ में हमने यहाँ पे आधार कार्ड डाला है, यहाँ पे फिर अपलोड कर देना है, उसके बाद कंफर्म करना है। ये कंफर्म करके हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अब हमें हमारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो हमने पहले से ही बता दिया कि आपको रिसाइज कैसे करना है डॉक्यूमेंट, तो आप ऐसे ही प्रोसेस करके रिसाइज करना है, उसके बाद अपलोड कर लेना है। यहाँ पे हमारा सिग्नेचर और फोटो शो हो रहा है, यहाँ पे एक बार ही सेव करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमें एल स्लॉट बुकिंग करना है, यानी हमारे कंप्यूटर एग्जाम के लिए जो भी डेट मिलती है वो हमें बुक करनी है। तो प्रोसेस टू बुक पे जाना है, यहाँ पे जो भी ग्रीन डॉट दिख रहे हैं यानी वो अवेलेबल डेट है, ठीक है। अगर रेड डॉट दिख रहे हैं तो उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर ब्लू है तो हॉलीडे है, ऐसे ही है। तो उसके बाद जो भी डेट हमें चूज करनी है और ओटीपी कस्टमर में जाएगा, वो ओटीपी हमें वेरीफाई कर लेना है। इसका हमें प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि हमारा एग्जाम से पहले ये सेंटर पे ले जाने का होता है, इसलिए यहाँ पे वापस हमारा जो भी एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। और हमें एल एग्जाम की फीस जो भी रहती है, हम जो आरटीओ अलग अलग आरटीओ और अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जो भी रहती है वो फीस रहती है, ठीक है। अगर गुजरात में है तो आप 2 व्हीलर के लिए 900 रुपये पे करेंगे, अगर 2 और 4 है तो 1350 करना है, ठीक है। यहाँ पे कंसर्न देके पे नाउ करना है। आके यहाँ पर प्रोसेस करना है, यहाँ पे एक बार और कंसर्न देना है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमें कई सारे पेमेंट करने के ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे हमने गूगल पे और फोन पे का यूज़ किया है, क्यूआर कोड वाला। तो आप क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होकर के यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर सक्सेसफुल दिखा दिया है तो आपका फीस है वो कट गया है और आरटीओ में फिलअप हो गया है। तो अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आर के ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।